तो हाय एवरीवन, मैं आर एस के और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल द आर एस के स्टडी पॉइंट। द आर एस के स्टडी पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताए थे पिछली वीडियो में कि जब हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना जब आप लोगों को समझाए थे, ठीक है, उसके बाद आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं कक्षा 10 का कक्षा कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान है मेरे प्यारे बच्चों, उसका चैप्टर कौन सा? उसका चैप्टर, ठीक है, उसका चैप्टर 4। ठीक है, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 लेके आए हुए हैं। कौन सा? चैप्टर 4 लेके आए हुए हैं, जिस चैप्टर का नाम है यौद्योगीकरण। क्या? यौद्योगीकरण का युग। ठीक है, औद्योगीकरण का युग। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने टॉपिक्स को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत कम बचा हुआ है मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एग्जाम के दिन कम बचे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका क्या करेंगे? निपटारा करेंगे। ठीक है, तो निपटारा करने के लिए मेरे प्यारे स्कूलों चलते हैं, अपने टॉपिक्स को देखते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन जो हमारा प्रश्न 1 है, वो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। प्रश्न 1 कह रहा है कि 19वीं सदी, क्या कह रहा है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथों में काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो ये देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, आप लोगों के बीच में हम लेके आए हुए हैं। ये बहुत ही, समझ लीजिए, मेहनत से बनाते हैं, हम अपने हाथों से बनाए हुए हैं, कोई कॉपी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और आरएसके सर की मेहनत को आप लोगों को खराब नहीं करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद अच्छे अंक भी प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों में आप लोगों को बता दूं कि देखिए, एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति, क्योंकि अगर गलत होगा तो हम तुरंत ही उसको बता देंगे। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ गलत हो गया, क्योंकि मैं अपने हाथों से बनाया हुआ हूँ। ठीक है, अपने हाथों से बनाया हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसीलिए कोई भी अगर त्रुटि होती है तो क्षमा प्राप्ति। ठीक है, ठीक है, तो गुरु गुरु से अगर कोई गलती होती है तो शिष्य जो होता है वो क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, और क्या देखते हैं, और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा है उत्तर। क्या? उत्तर में है कि यूरोप में 19वीं सदी में कुछ उद्योगपति मशीनों के बदले हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। उद्योगपतियों द्वारा ऐसा करने के पीछे निम्न कारण उत्तरदायी थे। ठीक है, क्या निम्न कारण उत्तरदायी थे? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक वन है, क्या कि महारानी विक्टोरिया के शासन काल में ब्रिटेन मानव श्रम का कोई अभाव नहीं था। ऐसे में कम वेतन पर मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। ऐसे में उद्योगपति हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ही काम पर रखते थे। उसके बाद दूसरा है कि ऐसे उद्योगपतियों को यदि थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना हो तो उस मशीनों के बजाय श्रमिकों से ही करवाया जाता था। क्या? उस मशीनों के बजाय क्या होता था? लेबरों से ही करवाया जाता था। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है कि क्रिसमस के समय बाइंडरों और प्रिंटरों का कार्य मशीनों की बजाय मजदूरों की सहायता से अच्छी तरह से हो सकता था। और उसके बाद चौथा हमारा है विक्टोरियोकालीन
क्या विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन को के उच्च वर्ग के कुलीन व पूंजी क्या पूंजीपति वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को अधिक महत्व देते थे, क्योंकि वे वस्तुएं क्या सुरुचि और परिष्कार की प्रतीक थी। ठीक है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स गुल्लू है। उसके बाद क्या है, इनमें अच्छी फिनिशिंग होती थी। इनमें क्या होती थी, अच्छी फिनिशिंग होती थी और डिजाइनें भी विविधता होती थी तथा इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता था। उसके बाद पांचवा है, जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता रहता था वहां उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। ठीक है, काम पर रखना पसंद करते थे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों छठा है, छठा को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। छठा है कि अनेक उत्पाद केवल हाथ में ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की अत्यधिक मांग रहती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि मानवीय निपुणता की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रश्न है हमारा प्रश्न 2 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकारों, ठीक है, बुनकारों सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद है भारतीय बुनकारों से पूर्ति मतलब सूती एवं रेशमी कपड़ों को नियमित आपूर्ति सामाजिक विज्ञान, क्या सामाजिक विज्ञान, चलिए आगे देखते हैं। आगे सामाजिक विज्ञान सुनिश्चित करने के लिए इष्ट ये क्या है, ठीक है, इष्ट यह काम निम्न प्रकार से किया गया। उसके बाद महीन कपड़े की मांगने के जाने लगा। ठीक है, महीन कपड़े की मांगने के जाने लगा। ठीक है, उसके बाद अधिक कमाई की कर लेते थे। उसके बाद जो अधिक कमाई थे वो की कर लेते थे। आपूर्ति के सौदागरों पर नियंत्रण करता आवश्यक ने प्रतिस्पर्धा समाप्त करने क्या लागतों पर अंकुश ने एवं रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध और नियंत्रण एक नई व्याख्या से लागू करती। ठीक है, एक नई व्याख्या से क्या करती, लागू करती। उसके बाद तीसरा है मेरे प्यारे गुणों, क्योंकि निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर की भूमिका सराहनीय थी। उसके बाद क्या था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है, प्रश्न 3 है कि कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तक क्या कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर अपना लेख लिखिए। ठीक है, अपना लेख लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा में क्या करते हैं, एक लेख लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेखन लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ब्रिटेन और कपास। ठीक है, ब्रिटेन और कपास इतिहास 1930 ईस्वी के दशक में इंग्लैंड में सबसे पहले कारखानों खुले, किंतु इनकी संख्या में तीव्र वृद्धि 18वीं सदी के अंतिम चरण में हुई। कपास नए युग का प्रथम प्रतीक था। 1760 ईस्वी में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए 25 लाख की पौंड कपास का आयात करता था। वर्ष 1787 ईस्वी में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। 18वीं सदी में कई आविष्कार हुए जिसमें कार्डिन, एथना, कटाई एवं लपेटने की
प्रक्रिया लपेटने की क्या लपेटने लपेटने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले से मजबूत धागों और रेशों का क्या हुआ उत्पादन, ठीक है, क्या उत्पादन होने लगा। उसके बाद क्या है, रिचर्ड 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 क्या अकराइट, ठीक है, अकराइट ने सूती कपड़ा मिल मिल की रूपरेखा, ठीक है, मिल की रूपरेखा तैयार की थी। इसमें सूत काटने की क्या स्पेलिंग फेम नामक एक मशीन बनाई जो जो जल जो जल शक्ति से चलती थी। औद्योगिक क्या औद्योगिकरण के प्रथम प्रथम चरण में 1840 ईस्वी के दशक सत्र सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग था। लंकाशायर इंग्लैंड ने कॉटन मिल स्थापित की गई। वर्ष वर्ष 1830 ईस्वी में एक कताई फैक्ट्री इंग्लैंड में लगाई गई। जेम्स जेम्स गिब्स ने 1770, ठीक है, 1870 ऊपर लिखा था, कोई बात नहीं है, 1770 ईस्वी में इस क्या स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसने सूत काटने का काम लिया जाता था। जान के 1733 ईस्वी के लंकाशायर ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, ठीक है, फ्लाइंग शटल की सहायता से जुलाहे तेजी से काम करने लगे और सूत की मांग बढ़ी, ठीक है, क्या हुई, बढ़ गई, क्या हुआ, सूत की मांग बढ़ गई। कॉन्वेंट कामपटन ने 1779 ईस्वी में म्यूल नामक मशीन बनाई। इसकी सहायता से महीन सूत ठीक है, महीन सूत अधिक मात्रा में निकलने लगा। एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में वाष्प से चलने वाले करघे का आविष्कार किया, जो क्या पावरलूम के नाम से प्रसिद्ध है। कपड़ा छापने वाले यंत्र का आविष्कार बेनर ने किया। हीट कोट ने फीता बनाने का यंत्र बनाया, ठीक है, फीता बनाने का क्या किया, यंत्र बनाया। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड ने कपड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 8 लाख हो गई। इस तरह इंग्लैंड में 1842 ईस्वी के सूत के उत्पादन बढ़कर 3300 करोड़ क्या पौंड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 3300 करोड़ क्या हो गया, पौंड हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा चौथा है, ठीक है, क्या करेंगे, चौथा, ठीक है। प्रश्न 4, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, क्या ये आपके हर चैप्टर से आते हैं, ठीक है। हर चैप्टर में जितने हैं इम्पोर्टेंट लाते हैं, ज़्यादा हम बढ़ा के नहीं लाते हैं कि चलिए अभी बढ़ा के लाए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, उसमें दिक्कत होगी, नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। अब आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से देखना है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा, ठीक है। उसके बाद उत्तर में देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्न कारण उत्तरदायी है, ठीक है। कौन कौन से हैं, शायद 4-5 होंगे, कितने हैं, हाँ देखिए 3 है, देखिए 3 है। देखो हम तुमको बताए थे कि देखो हम ज्यादा बढ़ा के नहीं लाते हैं, हम इतने लाते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। पहला क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कारखानों सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री क्या मेरे प्यारे स्कूल, युद्ध सामग्री, ठीक है, युद्ध सामग्री के उत्पादन में व्यस्त थे। अतः मैनचेस्टर में बने माल
बने माल का भारत में आयात कम हो गया। ऐसे भारतीय उत्पादकों को एक विशाल देशी बाजार की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्या हुआ? एक विशाल देशी बाजार की प्राप्ति हुई। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है दूसरा दूसरा है उसके बाद है बढ़ती सैन्य सैन्य सामान की मांग को देखते हुए भारतीय कारखानों में फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट व चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चरों के लिए जीन तथा अन्य बहुत सामान बनने लगे। ठीक है, कहाँ बनने लगे? ठीक है, भारतीय कारखानों के फौज के लिए। ठीक है, भारतीय कारखानों में बनने लगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक है कि तीसरा नंबर है अनेक नए कारखाने खुले तथा पुराने कारखानों में कई पालियों में क्या हुआ? कई पालियों में काम होने लगा। ठीक है, क्या हुआ? कई पालियों में क्या हुआ? काम होने लगा। ठीक है, क्या हुआ? उसके बाद कई पालियों में क्या हुआ? काम होने लगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे नए मजदूर को रोजगार मिल गया। उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों को भी लाभ हुआ। मजदूरों के सॉरी मजदूरों मजदूरों के वेतन में वृद्धि होने से जिनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, ब्रिटेन को विश्व युद्ध में संलग्न देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग प्रयोग हेतु क्या हुआ? प्रेरित किया, जिससे भारतीय उद्योग को अधिक प्रभाव मिला। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मैं आरएस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए, हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आए, आप लोगों के बीच में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन वही लेके आए हुए होंगे, मैक्सिमम 5 होंगे, 5 या 6 होंगे। ठीक है, जो यूपी बॉडी के यूपी क्या यू यूपी बोर्ड जो यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है, जो एग्जाम आपका आने वाला है 2026 में फरवरी माह में। ठीक है, फरवरी माह में। ठीक है, जो फरवरी माह में आपका जो एग्जाम आने वाला है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है, उसके लिए मैं आपकी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए। तो मेरा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, ठीक है, द आरएस के स्टडी पॉइंट, उसको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। और लाइक तो बिल्कुल ही मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी क्या करिए? 5 से 10 दोस्तों को क्या कर दीजिए? 10 दोस्तों को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, जिससे क्या होगा? उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मुद्रक। क्या होगा? मुद्रक। जो हमारा चैप्टर है कौन सा? 5। ठीक है, चैप्टर जो 5 है कौन सा? मुद्रक। कौन सा है? मुद्रक। मुद्रक। आगे कौन सा है? आगे देखते हैं। चैप्टर का पूरा नाम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं मुद्रक। क्या लिखते हैं? मुद्रक। क्या? मुद्रण। ठीक है, मुद्रण। ठीक है, मुद्रण। संस्कृत। क्या? संस्कृति। ठीक है, सन एक मिनट इधर से लिखते हैं, सही से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक मिनट। अब सही है ना? अब सही है। अब लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखते हैं? मुद्रक। मुद्रण। ठीक है, मुद्रण। संस्कृति। संस्कृति। ठीक है, और जो मेरे पूरा चैप्टर का नाम है, और मेरे प्यारे रसगुल्लों, आधुनिक दुनिया। क्या? आधुनिक दुनिया। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सी चीजें को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम बहुत सी चीजों को क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने चैप्टर का क्या करते हैं? एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का क्या करते हैं? 5वां चैप्टर जो है मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, उसका हम लोग इंतजार करेंगे। बहुत ही जल्द आ रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द आरएस के स्टडी
पॉइंट पे, ठीक है, आर एस के स्टडी पॉइंट पे। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा कि द आर एस के स्टडी पॉइंट को जो है उससे जुड़ जाइए। बहुत सी अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए हम इतना ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चों को क्या हो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए